क्या आप एक ऐसा कुर्सी पैटर्न ढूंढ रहे हैं जो दिखे हटके, बने आसानी से और हर किसी को कहने पर मजबूर कर दे, वाओ आपने खुद बनाया है? तो रुकिए, क्योंकि आज का ये 3D फ्लावर पैटर्न सिर्फ एक डिजाइन नहीं, एक जादू है जिसे आप कोस्टर, गिफ्ट एम्बेलिशमेंट्स, वॉल डेकोर, हेयर एक्सेसरीज और यहाँ तक कि फेस्टिव रंगोली में भी बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी जादुई हाथों की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सिंपल हुक और थोड़ा सा धागा चाहिए। तो चलिए इसे साथ मिलकर बनाते हैं। इस 3D फ्लावर को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 प्लाई का कॉटन या एक्रेलिक यार्न जो कि 3 रंग में हो। यहाँ मैं ऑरेंज, ब्लू और येलो ली हूँ। 3 mm का हुक ली हूँ, कैंची और निडल लिया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक मैजिक रिंग से। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हम अपने 2 फिंगर पे धागे को एक बार लपेटेंगे और पीछे क्रॉस कर लेंगे। फिर हुक को इंसर्ट करके हम धागे को खींचेंगे और एक चैन से इसे सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से सिक्योर होने के बाद हम अपने दोनों उंगलियों को निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। मैजिक रिंग बनने के बाद हम बनाएंगे 2 चैन। ये 2 चैन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे 15 डबल क्रोशिया, 15 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो ये टोटल 15 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब मैजिक रिंग को हम बंद करेंगे। तो इस तरह से धागे को खींच देंगे तो ये मैजिक रिंग बहुत आसानी से बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद अब हम इसे सर्कल का शेप देंगे। तो देखिए ये 2 चैन है जिसे हमने काउंट नहीं किया है, इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए ये 2 चैन है वाली जो स्टिच है इसे हम छोड़ देंगे। और जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है ये वाली, इसके ऊपर जो हमारी स्टिच है इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल करके एक स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये हमारा पहला राउंड हो गया। अब एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम धागे को पीछे ले जाएंगे, नीचे की तरफ इसे अंदर की तरफ कर देंगे और दोनों धागों को हम आपस में बांध देंगे ताकि हमारा मैजिक रिंग खुले नहीं। उसके बाद हम सारे धागों को हुक की सहायता से हाइड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा छोटा सा सर्कल बनके तैयार हो गया है। और ये हमारी पहली राउंड है और पहले राउंड में हमने टोटल मैजिक रिंग के अंदर 15 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे और दूसरे राउंड में हम फ्लावर का शेप देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का धागा ली हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे और हमें दूसरी लाइन में पहले डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसके लिए डबल क्रोशिया के लिए पहले ही हम यहाँ यार्न ओवर कर लेंगे और यार्न ओवर करने के बाद हम किसी भी स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल करेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह आप जब पहली डबल क्रोशिया बनानी हो तो इस तरह से बना सकते हैं। और एक दूसरा तरीका मैं आपको तीसरी लाइन में बताऊंगी। तो चलिए ये पहली डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हुक को इंसर्ट करेंगे। देखिए 2 बार यार्न ओवर करने पर हमारे हुक पे 3 लूप आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे और फिर हम 2-2 लूप करते हुए बुनेंगे। तो यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। तो 1 हो गया और ये 2, फिर नेक्स्ट ये 3। एक ही स्टिच में 3 ट्रिपल क्रोशिया, पहले एक डबल क्रोशिया फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। यार्न ओवर और नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया। तो ये हमारा फ्लावर का एक पेटल बन गया है, एक पंखुड़ी बन गई है, देखिए, ठीक है। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट स्टिच में दोबारा 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3।
ठीक है। इसके बाद फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। तो ये हमारी फ्लावर की दूसरी पंखुड़ी भी बन गई। देखिए, तो दूसरे लाइन का पैटर्न है एक डबल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक बार और 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये दूसरी लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये दूसरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया है और यहाँ पहली जो ये डबल क्रोशिया है इसी में हम ऊपर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर एक चैन बनाएंगे और धागे को हम कट कर देंगे। देखिए, तो ये फ्लावर की 5 पंखुड़ियाँ बन गई हैं। ठीक है, ये पूरा फ्लावर बन गया है। अब इसके ऊपर हम 3D टेक्सचर देंगे। ठीक है, ठीक है, 3D का जो लुक है वो आना चाहिए, तो उसका हम लेयर बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप डाउन। ठीक है, अप डाउन। तो इसी टेक्सचर को हम 3D लुक को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ मैं ऑरेंज कलर का धागा ले रही हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार कोई और कलर का धागा भी यूज कर सकते हैं। तो जोड़ने से पहले सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। अब देखिए, पहली डबल क्रोशिया बनाने का दूसरा तरीका। ठीक है, ये तीसरी लाइन है और दूसरा तरीका देखिए, स्लिप नॉट बनाया। स्लिप नॉट बनाने के बाद डबल क्रोशिया है। ठीक है, यहाँ डबल क्रोशिया है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो इन सारे डबल क्रोशिया में से आप किसी भी डबल क्रोशिया पे ऑरेंज कलर का धागा जोड़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरे कलर का धागा जोड़ लीजिएगा। ट्रिपल क्रोशिया पे नहीं जोड़ना है, जहां भी डबल क्रोशिया हो उसी पे हम धागे को जोड़ेंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के बाद देखिए, ये हमने यहाँ पे धागे को खींच लिया है और अब हम यहाँ एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करके जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद हमें यहाँ डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो ध्यान से देखिए दूसरा तरीका। ठीक है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हुक को इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक सिंगल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ गौर से देखिए। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 2 लूप दिखेंगे। एक ये लूप है पहली और एक ये दूसरी। ठीक है, तो ये जो पहली लूप है इसे हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे और ये सेकंड लूप में हम काम करेंगे। तो सेकंड लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, उसके बाद धागे को पुल करेंगे और फिर दोनों धागों को एक साथ बुन लेंगे। तो देखिए, ये हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई। तो ये दूसरा तरीका है डबल क्रोशिया बनाने का, पहला डबल क्रोशिया बनाने का। ठीक है, तो चलिए, ये पहली डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद हमें 3D टेक्सचर देना है इस पंखुड़ियों पे। ठीक है, इन पंखुड़ियों पे हमें 3D टेक्सचर देना है। देखिए, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और इसके बाद जो ये ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया सेकंड लाइन की है, इन्हीं के ऊपर हम 3D टेक्सचर बनाएंगे। तो इसमें बुनेंगे। ठीक है, और फिर ये वाली पार्ट पे हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, तो देखिए, आप जब मैं बुनूंगी तब आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे बनाना है। तो दोनों पे हमें स्टिच करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम 3D टेक्सचर बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए ये वाली जो लेयर है इस पे हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, तो हमें जो है इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है और धागे को इस तरह से खींचना है। ठीक है, तो पहले ट्रिपल क्रोशिया का हम फंदा डाल लेते हैं। तो हुक के ऊपर हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे, तो 3 लूप हो गए। इसके बाद हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रंट की तरफ देखिए, ये जो हमारी स्टिच है इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से और फ्रंट की तरफ से हम धागे को पुल कर लेंगे, इस तरह यार्न ओवर करके धागे को पुल कर लेंगे। तो अब हमारे हुक पे जो है 4 लूप आ गए हैं। अब हम इस तरह से 2-2 लूप करके बुन लेंगे। 2 लूप, फिर 2 लूप और इसके बाद फिर से 2 लूप। तो ये पहली फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो फिर से यार्न ओवर करेंगे 2 बार हुक पे, 3 लूप हो गए। अब देखिए, ये नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पे, इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो नॉर्मली जैसे ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो इस धागे को पहले पीछे कर लेते हैं, बहुत उलझ रहा है। ठीक है, ये फ्रंट पोस्ट के बाद ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनानी है। तो हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे और हम बुन लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में
ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया, और ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद देखिए डबल क्रोशिया वाली पैटर्न है। तो देखिए ये लास्ट वाला है, आखिरी वाला इस पैटर्न का। तो यहाँ हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। ठीक है, तो यहाँ हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये हमने फ्लावर की एक पंखुड़ी पे 3D लुक क्रिएट कर दिया है। तो इसका पैटर्न ध्यान से समझ लीजिए। देखिए पहले एक डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, और इसी पैटर्न को हमने पूरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल जो है 11 स्टिच यहाँ से यहाँ तक बनेंगे एक पैटर्न में, और इसके बाद डबल क्रोशिया, फिर 11 स्टिच ट्रिपल क्रोशिया की, फिर डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह करके हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर दी है, और अब हम इसे ये पहली डबल क्रोशिया वाले स्टिच में यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, एक स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ेंगे। तो ये पहली डबल क्रोशिया वाली स्टिच है, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे, और इसके बाद हम धागे को इस तरह से हाइड कर देंगे क्रोशिया की सहायता से, ताकि नेक्स्ट लाइन बुनते समय हमें ये परेशान ना करे, और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे काट के हटा देंगे। तो देखिए ये 3D लुक तो हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर हम ये इसको फिनिशिंग टच देंगे, ताकि जो 3D लुक है वो उभर के सामने आए। ठीक है, वो और अच्छे से इन्हेंस हो। तो जो आपका सर्कल वाला कलर होगा मैजिक रिंग वाला, उसी से आप जो है फिनिशिंग लाइन बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा ब्लू कलर है तो मैं उसी से बनाऊंगी। तो यहाँ भी आप ध्यान से देखिएगा, इस वाली लाइन को फिनिशिंग लाइन है, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ये ब्लू कलर का धागा है, तो यहाँ हम ब्लू कलर का धागा ले लेंगे। ठीक है, और इसी से हम ये पूरा लाइन कवर करेंगे, और ये हमारा चौथा राउंड होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेते हैं। तो हम इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद इसे हम अपने फ्लावर में अटैच करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए ये जो डबल क्रोशिया है, किसी भी डबल क्रोशिया वाले स्टिच के पास ही आप इसे जोड़िएगा। ठीक है, देखिए ये जो डबल क्रोशिया है मैं इसे यहीं पे जोड़ दूंगी। तो इसे हम एक चैन से इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये डबल क्रोशिया वाली लाइन है, इसी पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी लाइन पे, यानी कि येलो वाले लाइन पे। तो देखिए ये ऑरेंज वाली है, इसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हम ये येलो वाली डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट की तरफ इस तरह से उठाएंगे हुक की सहायता से, और फिर हम हुक के ऊपर यार्न ओवर करेंगे और धागे को पुल करेंगे। इस तरह से पुल करने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, पहले 2 लूप, उसके बाद फिर से 2 लूप। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। तो चौथी लाइन में हम पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2, फिर नेक्स्ट स्टिच में 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये देखिए ये डबल क्रोशिया वाली स्टिच है, और ये यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ बनाया था सेम वही हमें यहाँ बनाना है। तो यार्न ओवर करेंगे और ऑरेंज वाली लाइन छोड़ के येलो वाली लाइन की डबल क्रोशिया को हम इस तरह से अपने हुक पे उठाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और धागे को पुल करेंगे। पुल करने के बाद हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम
सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में बनाएंगे। तो टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया था। तो देखिए ये डबल क्रोशिया वाली लाइन है, यार्न ओवर करेंगे और सेकंड लाइन यानी कि येलो वाले लाइन पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया वाले स्टिच को उठाएंगे और हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल करके डबल क्रोशिया बुन देंगे। तो ये देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिनिशिंग लाइन हमारी इस तरह से दिखेगी और ये बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये टोटल जो है 12 सिंगल क्रोशिया है। फिर यहाँ भी 12 सिंगल क्रोशिया है। इसी तरह पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक है, उसके बाद 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ पे और फिर 12 सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न को हम, ये वाली जो पैटर्न है, इन सब में हम फॉलो करेंगे और इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और ये हमारी चौथी लाइन है, फिनिशिंग लाइन। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ जो हमने एक सिंगल क्रोशिया एक चैन स्टिच से जोड़ा था वहीं पे हम इस यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर हम एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे और धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे और इसे हम हाइड कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसे हुक से इस तरह से हाइड कर सकते हैं, पर मुझे सुइयों से ज़्यादा सहूलियत लगती है हाइड करने के लिए, जल्दी जल्दी होता है सुइयों से, तो मैं यहाँ पे सुइयों से ही करूँगी और फटाफट मैं इसे अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे इस तरह से और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है 3D फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब आप इसे बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसे कोस्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग में सेंटर फ्लावर की तरह यूज कर सकते हैं और किसी भी गिफ्ट बॉक्स पर आप इसे सजाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेयर क्लिप या रबर बैंड पर चिपका कर क्यूट एक्सेसरीज भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे किसी भी बैग के ऊपर जो है सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे पास एक वाइट कलर का बैग है जिसके ऊपर मैं इसे लगा के दिखाऊंगी आपको। तो ये वाइट कलर का बैग, इसकी भी वीडियो जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा वीडियो। तो देखिए ये वाइट कलर के बैग के ऊपर आप इस तरह से जो है इसे डेकोर की तरह सजा सकते हैं और ये कितना सुंदर दिख रहा है इसके ऊपर। ये साइज में बड़ा है, अगर आप चाहें तो इसे छोटा साइज में भी बना सकते हैं और छोटे साइज में आप 3 फ्लावर इस बैग पे अटैच कर सकते हैं और बड़ा आप अटैच करेंगे तो एक ही अटैच करिएगा। तो आप इसे अपने साइज के अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो ये कोस्टर में भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल नित्या उपहार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसे कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशे प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।